बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लाया है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तो बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो जब आप स्किप करते हैं किसी भी वीडियो को, जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो आपको मिस होता है। उसके बाद जो आप करते हैं तो वो आगे आपको समझ नहीं आता है। तो आज का जो वीडियो है वो है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर आप परचेज करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। सेल करने के बाद आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट आना चाहिए, आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया और आपके गोडाउन में किस चीज़ की कमी होगी। तो ये सारा कुछ अपडेट आना चाहिए। तो MS एक्सेल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ये एरिया लिखेंगे, परचेज प्रोडक्ट्स वाला एरिया। इसमें आप लिखेंगे ये सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। उसके बाद दूसरे एरिया में आप लिखेंगे सेल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर डेट, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। और ये जो मेन एरिया है, मेन एरिया ये है स्टॉक अपडेट। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक एंड स्टॉक अपडेट। तो ये स्टॉक अपडेट क्या होता है, यहाँ पर अलर्ट आना चाहिए। अगर आपके गोडाउन में किसी चीज़ की कमी होगी तो वहाँ पर ऑर्डर आना चाहिए या अलर्ट आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जब आप MS एक्सेल ओपन करेंगे, ये आपने डिज़ाइन किया, तो यहाँ पर ये जो आपके कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जो आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, तो उनका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। परचेज के वक्त उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर आप देखिए एक लिस्ट बनाना है जिसको आप परचेज करते हैं, उसके बाद आप सेल करते हैं। तो ये आपने किया। ये डिज़ाइन करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर है इनको आपको डाउन ड्रॉप लिस्ट बनाना है। यहाँ पर जो परचेज प्रोडक्ट एरिया है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट कॉलम है, इन प्रोडक्ट्स का आपको क्या करना है, हर सेल में इसका डाउन ड्रॉप लिस्ट आना चाहिए। वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पहला स्टेप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ये डिज़ाइन करने के बाद। उसके बाद डेटा पर क्लिक करना है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको येलो बॉक्स में इस डाउन एरो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद लिस्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद सोर्स बॉक्स में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आपने लिखे हैं जिनको आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो अगर यहाँ पर मैंने बड़ा एरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया है, क्योंकि कभी कभार आप नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंपनी में लाते हैं, ठीक है, वो भी डाउन ड्रॉप लिस्ट में वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्लैंक एरिया भी सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर आपको क्लिक करना है। अब मैं स्क्रॉल अप करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस सेल में डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, ओके। उसके बाद इस लिस्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर हर सेल में इसको कॉपी करना है। कैसे आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर पर आपको स्क्रीन पॉइंट रखना है, उसके बाद ड्रैग करना है अप टू लास्ट, अप टू एंड, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, डाउन ड्रॉप लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये देखिए अब हर सेल में, यहाँ जहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट हो गया है, ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर भी ये डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करना है। यही प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेल एरिया के इस कॉलम में, प्रोडक्ट कॉलम में। उसके बाद यही डेटा टे पर क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर येलो बॉक्स में डाउन एरो बटन पर क्लिक करना है, लिस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सोर्स बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद इसी तरह से जिस तरह आपने यहाँ पर पहले किया है, तो इसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप करूँगा, पेज को अप करूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ये अभी तो डाउन ड्रॉप लिस्ट यहाँ पर इस सेल में क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हर सेल में क्रिएट होना चाहिए। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर स्क्रीन पॉइंट रखना है, ड्रैग करना है अप टू लास्ट सेल, यहाँ पर एंड तक, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लास्ट सेल में मैंने क्लिक किया, ये डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट हो गया है इस सेल में भी। यहाँ पर देखिए, तो जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट हो गया हर सेल में। तो इसलिए मैंने इसको कॉपी किया है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यहाँ पर आपको जो परचेज
वाला कॉलम है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक फार्मूला एंटर करनी है। कौन सी फार्मूला? जब आप यहाँ पर परचेज करेंगे अपडेट यहाँ पर आना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला एंटर करनी है। सबसे पहले क्लिक करना है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद सम इफ लिखना है, सम इफ लिखना है। सम इफ लिखने के बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो परचेज प्रोडक्ट वाला कॉलम है, यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अप टू एंड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, ये देखिए। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको उसको लॉक करना है। क्या करना है, फ्रीज करना है। कैसे करेंगे, यहां पर आपको F4 प्रेस करना है। उसके बाद क्या करना है, सिंगल कामा एंटर करना है। ये मैं रुक रुक के बताता हूं कि आपको समझ आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट यहां पर इसका जो पहला प्रोडक्ट क्या है, यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंगल कामा एंटर करना है। सिंगल कामा एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है कहां पर, जो परचेज प्रोडक्ट्स वाला कॉलम है, यहां पर जो क्वांटिटी कॉलम है, इसको भी, इस कॉलम को भी पूरा सेलेक्ट करना है। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वापस जाओ अपने यहां पर फार्मूला की जगह, ठीक है। इसको भी लॉक करना है, F4 प्रेस करना है बस। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। ओके, उसके बाद इस फार्मूला को आपको ड्रैग करना है, ठीक है। ऐसे कि यहां पर स्क्रीन पॉइंटर पहले क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रीन पॉइंटर यहां पर आपको रखना है, ड्रैग करना है। ये कॉपी हो गया है, ड्रैग करने से कॉपी होता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिस तरह हमने परचेज प्रोडक्ट्स यहां पर हमने फार्मूला दी, इसी तरह यहां पर आपको क्या करना है, सेल्स, जो सेल है यहां पर ब्लैंक, इसमें भी आपको ये फार्मूला एंटर करनी है। क्या फार्मूला है, इक्वल लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सम इफ लिखना है, सम सेम फार्मूला देनी है, सम इफ लिखना है। उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट ब्रैकेट क्या करना है, स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, जो सेल वाला जो एरिया है, इसका जो प्रोडक्ट कॉलम है, इसको आपको पूरे कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ओके, उसके बाद यहां पर आपको वापस जाना है, यहां पर इसको भी लॉक करना है। कैसे करेंगे, यानी कि फ्रीज करना है, F4 प्रेस करना है। उसके बाद सिंगल कामा एंटर करना है। उसके बाद यहां पर जो प्रोडक्ट है ना, यहां पर इसकी जो पहला प्रोडक्ट है, यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको सिंगल कामा एंटर करना है। सिंगल कामा एंटर करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, जो सेल वाला प्रोडक्ट एरिया है, तो यहां पर जो क्वांटिटी कॉलम है, इसको भी आपको क्या करना है, पूरे कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी लॉक करना है। कैसे करेंगे, F4 प्रेस करना और शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस एंटर की करना है। ओके, अब इस फार्मूला को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। पहले क्लिक करो इस पर, उसके बाद यहां पर ड्रैग करो। ओके, अप टू लास्ट, अप टू एंड। ओके, दो फार्मूलाज हो गए। अब यहां पर जब आप परचेज करेंगे, सेल करेंगे, यहां पर ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, उसके लिए इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद जो परचेज है ना यहां पर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस सेल पर, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन इंटर करना है। उसके बाद जो सेल है ना यहां पर, इसकी जो पहली सेल है, यहां पर 0 लिखा है, यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। इस फार्मूला को भी आपको क्या करना है, कॉपी करना है। पहले क्लिक करो, उसके बाद स्क्रीन पॉइंटर आपको यहां पर रखना है, उसके बाद इसको कॉपी करना है। ओके, उसके बाद यहां पर आप देखिए, आप लास्ट पर हमें क्या करना है, यहां पर स्टॉक अलर्ट आना चाहिए। अगर कमी होगी, चीजों की कमी होगी, आइटम की कमी होगी, प्रोडक्ट्स की कमी होगी, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अलर्ट आना चाहिए, मैसेज आने चाहिए कि आपके गोडाउन में स्टॉक की कमी होगी। उसके लिए आपको कौन सी फार्मूला एंटर करनी है, इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये पहली सेल है, यहां पर आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद लेस देन का साइन इंटर करना है। उसके बाद इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर स्टॉक अलर्ट, अगर आप 50 रखेंगे पीस, 10 पीस या 5 पीस कुछ भी रखेंगे, चलो कि यहां पर हम 20 पीसेस रखेंगे। 20 अगर कम होगा तो ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है।
20 या 20 से कम आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर मैंने लिखा, वो आपकी मर्जी, 50 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपको सिंगल कामा इंटर करना है। सिंगल कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इनवर्स कामास बिगिन करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा तो रुक रुक के पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखने के बाद यहां पर आपको क्या, जो भी आप मैसेज लिखेंगे यहां पर आपको इनवर्स कामा बिगिन करना है। उसके बाद सिंगल कामा इंटर करना है। सिंगल कामा इंटर करने के बाद दोबारा आपको इनवर्स कामास क्या करना है? बिगिन करना है। उसके बाद दोबारा इनवर्स कामास क्लोज करना है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। ये देखिए ऑर्डर, क्योंकि 20 से कम है, ऑर्डर आ गया। अब इसको भी आपको क्या करना है? यहां पर आपको नीचे ड्रैग करना है। यहां पर हर सेल में ये ऑर्डर दिखाएगा, क्योंकि गोडाउन में यहां पर 20 से कम आइटम है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला सारे कुछ कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम परचेज स्टार्ट करेंगे। परचेज स्टार्ट जोन में काम करूंगा। यहां पर मैं परचेज स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको डेट देना है, या सीरियल नंबर आपको देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देंगे आप, ठीक है। तो यहां पर डेट आप कैसे देंगे? ई क्वार्टर लिखना है, टुडे लिखना है, टुडे लिखने के बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस एंटर की करना है। ये डेट आ गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। चलो कि यहां पर हम प्रोडक्ट देंगे कंप्यूटर, कितने पीसेस? चलो कि यहां पर 30 पीसेस, ओके। उसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा? क्वांटिटी यहां पर प्रेस एंटर की किया। ये देखिए यहां पर आप देखिए 30 पीसेस एक्टिवेट हो गए, गोदाम में एक्टिवेट हो गए, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर जाए, डेट देना है, ई क्वार्टर लिखना है, ठीक है। इक्वल लिखने के बाद टुडे लिखना है, टुडे लिखने के बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है? कंप्यूटर, कोई भी प्रोडक्ट, या यहां पर मैंने कंप्यूटर लिया है, तो यहां पर 20 पीसेस या मैंने सेल किए हैं, ठीक है। यहां पर 30 है ना, जब मैं 20 सेल, यहां पर 10 आना चाहिए। ये देखिए 10, ठीक है, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर सेल मैंने 20 किए। जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 30 परचेज किया, सेल 20 किया, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 10। ये देखिए आप, यहां पर ऑर्डर, अभी भी ऑर्डर है, यहां पर आप देखिए, क्योंकि 20 से कम चीजें यहां पर गोडाउन में है। अब यहां पर आप देखिए दूसरा आइटम लेंगे हम, यहां पर हम दूसरा आइटम लेंगे। चलो कि प्रिंटर मैंने लिया है, ठीक है। प्रिंटर मैंने 50 पीसेस लिखा। ये देखिए आप 50 मैंने लिखा है, तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में 50 आना चाहिए प्रिंटर। ये देखिए प्रिंटर 50 आ गए। ये देखिए आप क्लोजिंग स्टॉक में भी 50। अब इस प्रिंटर को आपको सेल करना है, कुछ प्रिंटर्स को आपको सेल करना है, ठीक है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं यहां पर पढ़ाता हूं। प्रिंटर कितने थे? 50 थे, 40 मैंने सेल किए। जब मैं प्रेस एंटर की करूंगा, यहां पर आप देखिए प्रिंटर 50 थे, 40 सेल किए, गोडाउन में 10 है। यहां पर भी ऑर्डर आ गया, यहां पर आप देखिए ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं दोबारा प्रिंटर को या कंप्यूटर को सेल करूंगा, ये देखिए क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है। तो यहां पर मैं कंप्यूटर 100 मैंने परचेज किए हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं क्या करूंगा? तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक यहां पर हम देखेंगे, कंप्यूटर में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? यहां पर 10 पीसेज है। तो मैंने कंप्यूटर्स वहां पर कितने सेल परचेज किए हैं? दोबारा 100 पीसेज। जब मैं प्रेस एंटर की करूंगा, ये देखिए 130 कंप्यूटर्स आए। ये देखिए 130 परचेज कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं सेल करूंगा इसी कंप्यूटर को, सेल कंप्यूटर। यहां पर देखिए, यहां पर मैं सेल करूंगा, चलो कि 20, ठीक है। यहां पर कितना रहना चाहिए? 110। प्रेस एंटर की किया, यहां पर आप देखिए कंप्यूटर 130। ये देखिए आप 130। तो 90 पीसेस यहां पर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक, ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 20 से ज्यादा हमारे गोडाउन में चीजें अवेलेबल है। यहां पर थोड़ा मैं जूम में कम करूंगा। ये देखिए आप
तो अब यहाँ पर दूसरा आइटम, चलो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेटा केबल है, ठीक है। यहाँ पर 70 पीसेस, ठीक है। जब मैं प्रेस एंटर की करूँगा, ये डेटा केबल कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे होगा, ये देखिए 70 पीसेस, जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा 70 पीसेस। अब यहाँ पर डेटा केबल मैं सेल करूँगा, 70 पीसेस थे डेटा केबल, इसमें मैंने 30 पीसेस सेल किए, ये देखिए आप 30 पीसेस। प्रेस एंटर की किया, यहाँ पर आप देखिए, ये देखो 70 में 30, क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, यहाँ पर आप देखिए 40। तो इसी तरह से यहाँ पर अपडेट आना चाहिए ऑटोमेटिकली, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का सेल आपने कितना किया है, तो यहाँ पर परचेज कितना किया है। तो इसी तरह से जो भी आइटम आप यहाँ पर परचेज करेंगे, सेल करेंगे, अपडेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पर आपने देखा अभी, ठीक है। चलो कि एक और आइटम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉकर, ठीक है, कुकर यहाँ पर मैं 50 पीसेस या 53 पीसेस इंटर किया, कुकर ढूंढो, ठीक है। यहाँ पर कुकर 63 पीसेस, ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में 63 है। अब कुकर को मैं यहाँ पर सील करूंगा, कुकर, ये है कुकर, ठीक है। अब यहाँ पर 20 पीसेस सेल करूंगा यहाँ, ठीक है। अब कुकर का यहाँ पर रिकॉर्ड देखो, यहाँ पर कुकर मैंने 63 पीसेस सेल किए हैं, यहाँ पर आप देखिए, और 20 यहाँ पर परचेज किए, 63 सेल किए हैं 20, यहाँ पर गोडाउन में कितना रह गया है, 43। ऑर्डर नहीं है क्योंकि 20 से ज्यादा हमारे पास कुकर मौजूद है इसमें गोडाउन में। ये देखिए आप, यहाँ पर ऑर्डर क्यों नहीं है, यहाँ पर 90 पीसेस है, यहाँ पर ऑर्डर क्यों नहीं है, यहाँ पर 43 पीसेस है। तो एक तो यहाँ पर जहाँ आप, यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूटर का देखिए कितना है, यहाँ पर 90 पीसेस। अगर आप दोबारा परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट दिखाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर कितने हैं, 90 पीसेस। यहाँ पर मैं दोबारा कंप्यूटर को क्या करूंगा, सेल करूंगा। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर, ये आपको समझ आना चाहिए। कंप्यूटर, चलो कि यहाँ पर मैं 10 पीसेस, ये देखिए 90 था, 10 आ गया, यहाँ पर आप देखिए गोडाउन में 10 आ गया, ठीक है, 100 आ गया है, इससे पहले 90 थे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो जो आइटम यहाँ पर आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद सेल करेंगे, यहाँ पर परचेज ऑटोमेटिकली जमा होता है, ठीक है। तो कितने बार आप करेंगे उतना प्लस होता है, यहाँ पर सेल कितने बार करेंगे उतना प्लस होता है। यहाँ पर आपने, यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर सेल मैंने किए यहाँ तक 40। अब मैं कंप्यूटर को दोबारा सेल करूंगा, कंप्यूटर को दोबारा, यहाँ पर कंप्यूटर, ये देखो कितना यहाँ पर ये अच्छा है कंप्यूटर। यहाँ पर सेल मैंने अब तक 40 किए, अब यहाँ पर 20 और करूंगा, ठीक है। यहाँ पर 60 मैंने सेल किए, यहाँ पर गोडाउन में कितना रह गया है, 80। और अपडेट नहीं है, स्टॉक अपडेट, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर कंप्यूटर्स अवेलेबल है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपने सीखा कि एक सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज, शबा खैर।